Hello students, welcome to online platform of IGSS Digital Classes. Myself शैलेंद्र कुमार गुप्ता. आज मैं आपके सामने रेखिक असमीकाओं के हल वाली जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसी में और क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ. आज हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 और ब्रैकेट में x माइनस 3. हमें इसका हल याद करना है. देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि रेखिक असमीकाओं के हल का मतलब ये होता है कि हमको x के या वेरिएबल के वे मान यहाँ ज्ञात करने हैं जो दिए गए प्रतिबंध को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं. तो देखिए हल करना सीखें, इसको ध्यान से सुनना. सबसे पहले हम कोष्टक खोलेंगे. 37 माइनस का 3x, ये माइनस गुणा हो गया तो माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ आएगा 9x माइनस का 8x माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 24 हो गया. ठीक है, अब हल करते हैं. देखिए 37 में से 5 गया तो 32 माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, बताइए क्या आएगा, x प्लस 24, क्योंकि 9x में से 8x गया तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा. अब आप देखिए हम x एक तरफ ला रहे हैं, संख्या में एक तरफ ला रहे हैं. तो इस 24 को मैं इधर लाता हूँ, ये हो गया 32 माइनस 24. निशान वही रखना, याद रखें असमीका का जो चिन्ह है वो तब तक परिवर्तित नहीं होता है जब तक माइनस से गुणा न हो जाए. तो ये हो जाएगा x और माइनस का 3x इधर आएगा तो प्लस 3x. ठीक है, हल कीजिए. कितना आ गया ये 32 है, 24 है. 32 में से 24 गया तो आ जाएगा 8 ग्रेटर देन है किससे, 4x से, क्योंकि x प्लस 3x क्या होता है, 4x होता है. अब देखिए 4 का हम भाग लगा लेते हैं. तो 4 का भाग लगाने पर क्या आएगा कि 2 ग्रेटर देन है किससे, x से. तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x लेस देन है किससे, 2 से. एक ही बात है. देखो इसका मतलब है कि 2 बड़ा है x से और इसका मतलब है x छोटा है 2 से. लेकिन देखो बराबर के निशान भी लग रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 बड़ा या बराबर है x से, या फिर x छोटा या बराबर है किसके, 2 के. ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है. अब यदि हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें इसके हल को, तो देखिए उत्तर क्या आएगा. ये मेरी संख्या रेखा हो गई. इधर माइनस अनंत होता है, इधर प्लस अनंत होता है, यहाँ बीच में है 0 और ये है 2. अब आप सबसे पहले देखो 2 को शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. पता कैसे चलेगा कि बराबर का निशान आ रहा है या नहीं आ रहा है. देखिए बराबर का निशान आ रहा है. अगर हम 2 को शामिल करेंगे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि 2 पर कौन सा गोला लगाना है, डार्क सर्कल लगाना है. अब देखिए लेस देन मान है. लेस देन मान का मतलब छोटे मान. छोटे मान हमेशा कहाँ मिलते हैं, बाईं ओर. तो देखिए ये हमारे बाईं ओर के मान हो गए. तो इसका आंसर देखें, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2. इस पर छोटा कोष्टक, इस पर बड़ा कोष्टक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. एक बार दोबारा समझें आप इस सवाल को. देखिए सवाल क्या है, 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3. सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस को कोष्टक में गुणा कराया. तो माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस, ये 24 हो गया. हल करते हैं. 37 में से 5 गया तो 32, 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या हो गया, x प्लस 24. ठीक है, अब प्लस का 24 इधर आया तो माइनस 24, माइनस का 3x उधर गया तो प्लस 3x. 32 में से 24 गया तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x. 4 का भाग लगाएंगे, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान छोटा या बराबर है किससे, 2 से. तो यदि हम संख्या रेखा पर जमाएंगे तो माइनस अनंत, ये प्लस अनंत, ये 2 है. तो 2 के बराबर या छोटे मान चाहिए. छोटे मान हमेशा बाईं तरफ मिलते हैं बेटा. तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा. अनंत पर हमेशा छोटा कोष्टक और 2 पर बड़ा कोष्टक, क्योंकि 2 के मान को हमने शामिल किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम. हमारा दूसरा प्रश्न है कि 1/2 कोष्टक से बाहर है, 3x बटे 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 और कोष्टक में है x माइनस 6. देखो ऐसे सवालों को करने के लिए पहले आप कोष्टक गुणा कराइए, जैसे हम बराबर में करते थे. इस 1/2 का गुणा इन दोनों में हम कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बटे 10, ये 2 5 से गुणा हो गया. और 1/2 को जब 4 से कराएंगे तो एक तरह से 4/2 हो गया, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना आएगा आपका, देखिए इसको भी आप अंदर गुणा करा लीजिए 1/3 को. तो x/3 माइनस 6 में 3 का भाग लगाया तो 2 आ जाएगा. ठीक है, अब आप ये समझें हमें इसको थोड़ा सा अरेंज करना है. अरेंज करना सीखें आप. संख्या एक तरफ लाइए.
3x बटे 10, ये x बटे 3 इधर आएगा तो माइनस का x बटे 3, निशान वही रखना है। निशान को जब तक नहीं पलटना है जब तक माइनस से गुणा नहीं हो जाता है। देखिए यह -2 है, +2 इधर गया तो -2, ठीक है। लघुत्तम लीजिए, 10 और 30 का लघुत्तम, सॉरी 10 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 30। 10 से भाग लगाया 3 बार, 3 × 3 कितना हो गया 9x, माइनस 3 से भाग लगाया 10 बार, ये 10x, और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4 आएगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 9 में से 10 गया, क्या आएगा माइनस का x, 30 को इधर गुणा कराइए, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 120। अब देखो बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, माइनस से माइनस को काट देते हैं। ऐसे नहीं काटना, ध्यान रखें, ये केवल समीकरण में कटता है, जबकि ये क्या है, एक असमीका है। तो जब भी हमें इस तरह से माइनस को प्लस बनाना होगा तो हम दोनों पक्षों में माइनस के 1 से गुणा करेंगे। गुणा करना सीखें। यदि आप गुणा करेंगे तो माइनस का ये जो x है वो प्लस x हो गया, ये निशान पलट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान है, लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा, माइनस का 120 है, क्या हो जाएगा, प्लस का 120 हो जाएगा। अब आप संख्या रेखा पे इसका निरूपण देख लीजिए। देखिए ये मेरी संख्या रेखा है, इस तरह से, ये माइनस अनंत है, ये मेरा प्लस अनंत है, बीचों बीच में यहाँ 0 है, क्या है 120, मान लीजिए यहाँ कहीं 120 है। अब ध्यान से सुनना आप, 120 पर देखो बराबर का निशान भी आ रहा है, इसका मतलब शामिल कर रहे हैं। शामिल कर रहे हैं तो कौन सा गोला आएगा, भरा हुआ गोला आएगा, इस तरह से। और हमें मान कैसे चाहिए, छोटे मान चाहिए। छोटे मान हमेशा कहाँ मिलते हैं, बाईं ओर, इस तरह से। तो यहाँ हमें मान मिलेंगे, उत्तर लिखना सीखें, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से प्लस का 120, इस पर छोटा कोष्टक, इस पर बड़ा कोष्टक, क्योंकि इसके मान को हमने शामिल कर लिया है। दोबारा समझें एक बार क्या कहना चाह रहा है सवाल, दोबारा देखिए। 1/2 कोष्टक में 3x बटे 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 और x माइनस 6। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कोष्टक में गुणा करा देंगे जो बाहर की तरफ संख्या लिखी हुई है। 1/2 का गुणा 3x बटे 5 से कराया, 3x बटे 10 हो गया। 4/2 कराया, 2 हो गया, इसकी जगह यही रहेगा। x बटे 3, 1/3 से करा रहे हैं, माइनस 6/3 कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल वेरिएबल यानी चर चर एक तरफ लाने हैं, और जो कांस्टेंट है यानी जो अचर राशि उसको हमें एक तरफ इकट्ठा करना है। तो आप देखिए x बटे 3 को मैंने इधर लाया, माइनस में हो गया, प्लस के 2 को हमने उधर भेज दिया तो -2 हो गया। हल कीजिए, 10 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 30। 10 का भाग लगाया 3 बार, 3 × 3 9x, 3 का भाग 30 में लगाया 10 बार, ये -10x, और -2 और -2 हो गया -4। अब इसके बाद मैंने ये स्टेप लिखी है कि 9 में से 10 गया तो -x आएगा, 30 को -4 से गुणा करेंगे, माइनस का 120 आएगा। यहाँ जो गलती होती है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जिस स्टेप पर मैंने गोला लगाया है, इस स्टेप में होने वाली गलती से आपको बचना है कि डायरेक्ट माइनस से माइनस को नहीं काटना है। हल करने का तरीका क्या होगा, आप सीधे सीधे माइनस से गुणा कराइए, ये प्लस x, ये चिन्ह पलट के लेस देन, माइनस का 120 प्लस का 120, यानी x का जो मान होगा वो 120 के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो हमने संख्या रेखा पर जमा दिया, माइनस अनंत प्लस अनंत या 120 है। छोटे मान हमेशा कहाँ मिलते हैं, बाईं ओर। तो माइनस अनंत से 120 इसका सही उत्तर होगा। माइनस के अनंत पर आपका छोटा कोष्टक और 120 पर आपका बड़ा कोष्टक, क्योंकि हमने इसको शामिल कर लिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमें इसको हल करना है, तरीका सुनिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो इसको एज इट इज रहने देते हैं, 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, दो अलग अलग भिन्न है हमारे पास, जिनका जो हर है वो अलग अलग है, यहाँ 4 है या 5 है। तो आप देखिए लघुत्तम लीजिए, सबसे पहले इसमें 4 और 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। 4 का भाग लगाइए 20 में 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 × 3x - 2, माइनस 5 का भाग लगाइए 4 बार, 2 - x, कोष्टक से गुणा कराइए, देखिए क्या आता है, 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से गुणा किया, ये हो गया 15x, माइनस का 10 -8 प्लस 4x बटे 20, ठीक है। अब हमें इसको और थोड़ा सा हल करना है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी जो क्वेश्चन है हमारा वो कंप्लीट आ जाएगा। 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 15 और 4 दोनों प्लस के हैं भाई, प्लस के तो जुड़ जाएंगे, 19x हो जाएंगे।
ये माइनस का 10 है, माइनस का 8 है, माइनस का 18 हो गया, और नीचे कितना चल रहा है, 20 चल रहा है। ठीक है, अब क्या करें, वज्र गुणा करवाइए, 20 को इधर 3 को इधर, निशान मत पलटना जब तक माइनस से गुणा नहीं हो जाए। तो 20 को कराएंगे कितना आएगा, 20 दूनी 40x माइनस का 20 ग्रेटर देन 19 दिया 57x होता है 57x, और माइनस 18 थी 54 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब जमाने की कोशिश करते हैं। देखिए संख्या संख्या एक तरफ लाओ, माइनस का 54 इधर लाओ, तो ये हो गया प्लस 54 माइनस 20, निशान अभी भी वही है 57x 57x, और 40x उधर गया तो माइनस का 40x। दोबारा जमाओ, हल करो, 54 में से 20 गया 34, निशान मत पलटना जब तक माइनस से गुणा नहीं हो, निशान यही रहेगा, और 57 में से 40 गया तो 17x। यदि मैं 17 का भाग इसमें लगाता हूं तो आप देखिए क्या इसका आंसर आएगा, ये आ जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 2, एक ही बात होती है। यानी इसका मतलब क्या है कि 2 का जो मान है, जो 2 है वो x से बड़ा या बराबर है, और इसका एक और मतलब क्या होता है, x 2 से छोटा या बराबर है। तो आप संख्या रेखा पर जमा लीजिए फटाफट। फाइनल आंसर देखिए, ये 0, ये 1, ये 2, इधर है हमारा माइनस का अनंत, इधर है मेरा प्लस का अनंत। अब हमें क्या करना है, 2 या 2 से छोटे मान चाहिए, तो 2 को हम शामिल कर लेते हैं क्योंकि बराबर का निशान है, और छोटे मान हमेशा कहाँ मिलते हैं, बाईं ओर इधर। तो इसका सही उत्तर देखेंगे अंतराल के रूप में, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2, लेकिन 2 पर बराबर है इसलिए 2 पर बड़ा कोष्टक आपका आ जाएगा कि 2 को हम शामिल करेंगे। दोबारा समझें इस सवाल को, देखिए 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x बटे 5, ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इसको एज इट इज रहने दिया, और हमने ये जो 2 हमारे पास डिफरेंट हमारे सामने भिन्न है, इनका मैंने लघुत्तम ले लिया। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, लघुत्तम क्या आ गया, 20 आ गया। 4 का भाग 20 में लगाया 5 बार, 5 को इससे गुणा करा दिया, माइनस 5 का भाग 20 में लगाया 4 बार, 4 को इससे गुणा करा दिया। गुणा कराने के बाद अगली स्टेप देखिए, 5 दिए 15x माइनस 10, माइनस 4 को 2 से किया माइनस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 4 हो जाएंगे 19, और 10 और 8 माइनस के हो जाएंगे 18, नीचे 20 है ये, और 2x माइनस 1/3। अब हम वज्र गुणा कराते हैं, 20 को इधर 3 को इधर, तो 20 दूनी 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को कराएंगे 19 दिया 57x, और 18 ती क्या होते हैं, 54 होते हैं। अब संख्या संख्या एक तरफ ले आओ, माइनस 54 इधर आया प्लस 54, 40 उधर गया माइनस, तो ये हो गया 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x। 17 का भाग लगा लो, 2 आ जाएगा, यानी 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x का जो मान है वो 2 या 2 से छोटा है। तो छोटे मान को कैसे लिखेंगे, 2 को हमने शामिल किया, क्यों, बराबर का निशान है, छोटे मान हमेशा बाईं ओर आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से 2। अंतराल का ध्यान रखें, अनंत कभी शामिल नहीं करते, छोटा कोष्टक, 2 के ऊपर बराबर का निशान है, शामिल किया है इसलिए बड़ा कोष्टक। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्रमागत, ये हमारा लास्ट सवाल है, इसको फटाफट देख लीजिए। क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करें जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं और उनका जो योग है वो 40 से कम है। तो देखिए, जब भी हम क्रमागत विषम संख्याएं मानेंगे, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा था कि चाहे क्रमागत सम संख्याएं हों चाहे क्रमागत विषम संख्याएं हों, उनमें 2 का अंतराल रहता है, x और x प्लस 2। तो अब हम एक बात देखेंगे कि दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं, इसका मतलब x भी 10 से बड़ा है और x प्लस 2 भी किससे बड़ा है, 10 से बड़ा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उनका जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो किससे कम है, 40 से कम है। तो देखिए x प्लस 2 दोनों का जो योग है वो किससे कम है, 40 से कम है। हल कराते हैं, देखिए ये हो गया 2x प्लस 2 लेस देन 40, ये हो गया 2x लेस देन 40 में से 2 गया तो 38, तो x लेस देन क्या आ जाएगा, 19। ठीक है, और यहाँ वो क्या कह रहा है, देखो 10 से बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, हालांकि देखो एक प्रतिबंध यहाँ से भी आएगा कि x ग्रेटर देन 8 आना चाहिए, लेकिन जो हम बड़ा वाला मान है उसको लेकर चलेंगे यहाँ कि x का मान 10 से बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए। तो आप संख्या रेखा पर कुछ इस तरह से समझिए। आप देखो, मान लीजिए यहाँ पर मेरा 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, 13, 15, 16, 17, 18 और ये 19।
अब देखो 19 से छोटा होना चाहिए, मतलब इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। और 10 से बड़ा होना चाहिए, इसको भी नहीं लेना, बराबर का निशान नहीं है। अब इसके बीच में देखो विषम संख्या कौन कौन सी आई, 11, 13, 15 और 17, तो यही आपका x का मान हो जाएगा। तो देखो x के मान कौन कौन से हैं, x 11 हो सकता है, x 13 हो सकता है, x 15 हो सकता है, x 17 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमसे उसने क्या कहा है, क्रमागत विषम संख्या निकालें। तो क्रमागत विषम संख्याओं में कितने का फर्क होता है, 2 का, 2 2 जोड़ दो इसमें। तो पहला जोड़ा बन जाएगा 11 और 13 का, दूसरा बन जाएगा 13 और 15 का, अगला बन जाएगा 15 और 17 का, और अगला बन जाएगा 17 और 19 का, ठीक है। दोबारा समझ लें एक बार, हमसे उसने कहा है क्रमागत विषम संख्याएं माने आप, क्रमागत विषम या सम दोनों में ही 2 का अंतर चलता है, तो एक x और x प्लस 2, दोनों संख्या 10 से बड़ी हो, देखिए मैंने दोनों 10 से बड़ी कर दी, और उनका योग 40 से कम हो, योग 40 से कम हो, प्रतिबंध निकाल लो कि x 10 से बड़ा होगा, x 8 से बड़ा होगा, x 19 से बड़ा होगा। तो इनको मैंने यहाँ जमाया, देखो 10 से बड़े की बात करेंगे, जब 8 से बड़ा 10 है तो पहले हम 10 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 10 से बड़ा लेना है और 19 से छोटा लेना है, और वो भी विषम संख्याएं हो, क्योंकि विषम की बात हो रही है। तो कौन कौन आता है, 11, 13, 15 और 17। तो हमने x के मान ले लिए 11, 13, 15 और 17। जब जोड़े बनाएंगे तो 2 2 जोड़ लेंगे, 11 के साथ 13 आ जाएगा, 13 के साथ 15 आ जाएगा, 15 के साथ 17 आ जाएगा, 17 के साथ 19 आ जाएगा। उत्तर जांचने का तरीका आप देख लो, ये सभी संख्या 10 से बड़ी हैं और इनका जो योग है वो निश्चित रूप से 40 से कम आएगा। अधिकतम जो इसका योग है आप देख लो कितना आएगा, 36 आएगा, तो 40 से कम है। ये इसके 4 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो आप इन सवालों को घर पर और प्रैक्टिस करें। तो ये मैंने आपको आज रेखीय कैश समीकरणों के हल के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। जब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।